आज हमारे बीपीएस मेडिकल कॉलेज में हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम डायबिटीज रेटिनोपैथी पे अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें आम जनता को इस बात से जागरूक किया गया है कि मधुमेह के क्या लक्षण होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और कौन कौन से ऐसे शख्स हैं या कौन कौन से ऐसी पॉपुलेशन है जो एट हाई रिस्क है। तो बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया है कि आपको शुगर की जांच रेगुलरली करानी चाहिए, और जो एट रिस्क हैं, जिनकी फैमिली में किसी को शुगर की तकलीफ है, तो उनको फ्रीक्वेंटली शुगर चेक करवानी चाहिए। और अगर किसी को आँख की कोई दिक्कत होती है, आँखों में कोई धब्बे आते हैं, कुछ विज़न में लॉस होता है, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर का काम सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, साथ के साथ उसको बीमारी ना हो ये भी देखना है। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि आपको ना तो इंजेक्शन लगाने की नौबत आनी चाहिए, ना ही ऑपरेशन तक जाना चाहिए। इससे पहले ही कि बीमारी अपनी जड़ पकड़े, आपको नियमित रूप से अपनी शुगर टेस्ट करवाएं और उस शुगर को कंट्रोल करें। अगर ये शुगर कंट्रोल रहेगी तो हम लोग इस रेटिनोपैथी से बच सकते हैं, उसको दूर भगा सकते हैं। तो ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ ना बिना सिम्टम्स के आती है, तो इसलिए जब ये डिटेक्ट होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो समय समय पर जांच करवाना और ख़ास तौर पे जो एट रिस्क है उनकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आम जनता से यही गुजारिश कि अपना जिनको भी परिवार में कुछ है, अपनी 40 साल के बाद रेगुलरली शुगर करवाएं। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, खासतौर पर जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको और कोई तकलीफ है, अगर मान लो किसी को हाइपरटेंशन है या कोई और साथ में डिसीज है, तो उनमें ये चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा शुगर के टेस्ट करवाने की। जैसे नहीं खाने से आँख में तेज होती है। ये ऐसे होता है जब ये अनकंट्रोल रहते हैं। अगर शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं होता है तो अल्टीमेटली जब ये नई नसें बन जाती हैं और उनका पर्दा उखड़ जाता है, और एक बार जब पर्दा उखड़ जाता है तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए उस स्टेज तक पहुंचने ही देना चाहिए। हमारे को शुगर का कंट्रोल करना चाहिए। और आजकल जो नए इंजेक्शन आए हुए हैं, अभी डॉक्टर ने जो बताया, जो एंटी-वीजीएफ इंजेक्शन है, उनके लगवाने से भी इस चीज़ को डिले किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो मेरी आम जनता से गुजारिश कि आप अपना शुगर कंट्रोल रखें और अपने नज़दीक डायबिटिक रेटिनोपैथी को ना आने। डायबिटीज को लेके प्रोग्राम किया गया यहाँ बीपीएस में, तो इसके फायदे नुकसान क्या हैं, क्या कहना चाहोगे? आज हमने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक का जो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी वीक है, उसका हमने उद्घाटन किया है। 8 तारीख से हम यहाँ पर जितने भी मरीज आएंगे उनको जानकारी देंगे मधुमेह क्या है और मधुमेह से होने वाली आँखों पे उसका क्या असर होता है। ज़्यादातर जो बीमारी मरीज़ हमारे पास लेके आते हैं उसमें मधुमेह के खातिर आँखों की रेटिना में पर्दे पे शक्कर उतर जाती है, तो शक्कर के कारण उसमें खून उतरना शुरू हो जाता है और आँखों की रोशनी चली जाती है। अगर मरीज़ हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में पहले आ जाएगा, उस कारण हम उस चीज़ को रोका जा सकता है। और अगर वो बहुत बाद में आता है तो उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर आँखों में पूरा खून उतर जाता है और इस हद तक रेटिना में नुकसान पहुंचाया जाता है कि हम किसी भी तरीके से विश्व में उसका इलाज नहीं है। ना तो हम शल्य चिकित्सा द्वारा, ना हम दवाइयों द्वारा, ना इंजेक्शन द्वारा उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो हमारा इस सप्ताह में लोगों को जागरूक करने का इस बीमारी के प्रति और इससे होने वाली आँखों में जो नुकसान है उसके प्रति। इसमें इस बीमारी के बढ़ते हमारे आँखों में सफ़ेद मोतियाबिंद, उसके बाद काला मोतिया, आँखों में सूजन, आँखों में खून उतरना, पर्दा उतरने तक की भीषण बीमारियां हो सकती हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने जागरूक सप्ताह का आयोजन किया है और हाल ही में 4 से 6 हफ्ते के बीच में हम यहाँ का जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन देना, जिसको एंटी-वीईजीएफ इंजेक्शंस कहते हैं, वो भी हम शुरू कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया परचेज़ की संस्थान ने शुरू कर दी है। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस गोहाना और आसपास के एरिया के लोगों को हम लाभ पहुंचा सकेंगे। और हम धन्यवाद आपका। मैडम, मधुमेह के मरीज जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो कितना आंकड़ा 2030 तक भारत में मधुमेह के जो मरीज हैं विश्व में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, जिसे कहते हैं 100 मिलियन। अगर नहीं रोका गया? हाँ, नहीं रोका।
उससे ज़्यादा उनमें 70 मिलियन लोगों में आँखों के पर्दा या रेटिना की बीमारी है और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो कम से कम 40 मिलियन लोगों की आँखें इसी चीज़ के कारण चली जाएंगी। तो हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हमें हमारे घर से करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ब्लड चेकअप कराना है, खून की ग्लूकोज का H1C/AG की जांच करानी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है। इन सब चीज़ों का हमें नियमित रूप से पालन करना है। हमें अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उन्हें भी सुधारना पड़ेगा, धीरे धीरे मोटापा कम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जागरूक किया गया और हमें लोगों को बताना है। अभी पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो अपने यहाँ इस तरह के कितने मरीज पहुँच रहे हैं डाटा? रोज़ कम से कम 20 से 25 मरीज पूरे अस्पताल के मेरी आँखों के ओपीडी में आते हैं, आँखों की जांच के लिए, जिन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी पाई जाती है। रूटीन से कितने मरीज आ रहे हैं? रूटीन में 15 से 20 रोज आते हैं। नहीं, आँख चेक कराने के लिए ओपीडी में जो चेक कराने आँख आते हैं वो वार्ड में दूसरे वार्ड से रेफर किए गए मरीज आते हैं और जो हम रूटीन में जांच करते हैं उनमें तो सभी मरीजों की हम रूटीन में प्रत्येक की जांच करते हैं। 400-500 करीब? 400 नहीं, 150 के करीब। 150 के करीब रोज रेटिना की जांचें होती तो 150 में 20-25 के करीब मरीज? हाँ, 20-25 हमें रोज मिलते हैं इस बीमारी से ग्रस्त। ठीक है।